दोस्तों नमस्कार। आरओ स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे प्रतिशत के बारे में। यह प्रतिशत का दूसरा वीडियो है और जो पहला वीडियो नहीं देखे होंगे एक बार जाकर अवश्य देखें, क्योंकि उसमें प्रतिशत की बेसिक चीजों के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं प्रतिशत के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपको सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है कि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और इसके खपत को कितना कम कर दिया जाए कि इसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो जैसे प्रश्न में कह रहा है कि जैसे आप अगर चाय पीते हैं तो चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जा रहा है, मतलब चाय आपको महंगा हो जा रहा है। तो प्रश्न में वही कह रहा है कि खपत में आप कितना कम कर देते हैं कि आपके बजट में कोई प्रभाव ना पड़े। तो जब भी इस तरह के प्रश्न होगा तो चलिए देखिए हम लोग कितना आसान से बनाते हैं। तो दिया हुआ कि 20% की वृद्धि कितना का हो रहा है, वृद्धि 20% को। तो इसको हम लोग बहुत आसान से बनाएंगे कि जितना का वृद्धि हुआ होगा उतना हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो वृद्धि कितना का हुआ है आपको 20% का, 20% का वृद्धि हो गया तो मूल्य कितना हो गया आपका 120% और 100 से हम लोग गुना कर देते हैं। तो चलिए देखिए बहुत ही आसान से निकल जाएगा। 20 छक्का 20 से कटाएंगे 2 से तो 2 तिहाई 6 और 50 दूनी की 100। आगे आपको 50/3 और इसको हम लोग पूर्णांक में निकालेंगे तो आपका आएगा 16.2/3%। यह आपका उत्तर होगा। तो अगर इतना प्रतिशत अगर कमी कर देते हैं अपने खपत पर तो खर्च में आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए हम लोग बहुत ही आसान से बना लिए। चलिए एक बार और इससे बनाते हैं और फिर से आपको, ताकि समझने में आसानी होगा। जब भी इस तरह का प्रश्न दिया रहेगा कि 20% की वृद्धि होगा, 50% की वृद्धि होगा, मान लेते हैं 20% की जगह अगर मान लेते हैं यहां पर दिया रहेगा 30% की वृद्धि हो जाती है, तो इसके खपत में कितना कम कर दिया जाए कि आपका खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो चलिए जितना का वृद्धि दिया हुआ है तो उतना हम लोग ऊपर लिख देते हैं। 30% की वृद्धि हो रहा है। जब 30% की वृद्धि होगा तो कुल कितना होगा 130 होगा। 100 से हम लोग गुना कर देते हैं क्योंकि हम लोग को प्रतिशत निकालना होता है। तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब गुना करेंगे, कटने वाला नहीं है, तो आपका हो गया 300/13, 300/13। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, पूर्णांक में कर लेंगे। पूर्णांक में कर लीजिए। 13 दूनी की 26, 4 बचा, 13 तिया 39, 1/13%। यह आपका आंसर होगा कि 23.1/13% की अगर कमी कर दिया जाता है तो आपके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए इसके विपरीत जो प्रश्न है सेकंड नंबर पर, तो चलिए हम लोग अब इसके बारे में ध्यान देते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर वृद्धि हो रहा था, मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, मूल्य में कमी हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि मूल्य में कमी होगा और खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़ना हो तो आपका सामान ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको खपत में कमी हो रहा है, मगर यहाँ पर खपत में क्या होगा, आपका वृद्धि होगा क्योंकि वस्तु का दाम कम हो रहा है। तो चलिए हम लोग इस तरह का प्रश्न कैसे बनाते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे दिया हुआ है कि 25% के चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाने के कारण अपने खपत को कितना बढ़ा दिया जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो चलिए हम लोग बहुत ही आसान 2 सेकंड में चलिए देखिए बनाते हैं। जितना का कमी हुआ है उतना हम लोग ऊपर लिख देते हैं। 25% की कमी, जब देखिए यहां वृद्धि हुआ था तो हम लोग 100 में क्या किए थे, ऐड कर दिए थे 30 को, तो 130 हो गया था। मगर जब यहाँ कमी हो रहा है तो हम लोग 100 में 25 को कम कर देंगे तो आपका आएगा कितना, 75 आएगा। अब गुने हम लोग 100 कर देते हैं क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। 25 तिया 75 आपका आ गया 100/3। अगर पूर्णांक में अगर इसे लिखते हैं तो 33.1/3%। इतना का खर्च में क्या होगा, आपका वृद्धि होगा। तो यह आपका उत्तर हुआ। तो देखिए हम लोग कितना आसान से बना लिए। इस तरह का जो भी प्रश्न आएगा तो हम लोग कितना आसान से बना लेंगे। तो चलिए इसी प्रश्न में हम लोग कुछ फेरबदल करके बनाते हैं।
जैसे यहाँ 25% की कमी दिया हुआ था, तो 25% का अगर जब हम मान लेते हैं, हम लोग कर देते हैं 10% की कमी, तो प्रश्न वही है कि आपको चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण अपने खपत को कितना बढ़ा दिया जाए कि आपके खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो चलिए, तो हम लोग जितना का कमी होता है उतना हम लोग ऊपर लिख देते हैं। तो कमी हुआ है आपका 10 का। जब कमी होगा तो 100 से हम लोग उतना ही क्या करते हैं, कम करते हैं। तो 100 में 10 अगर घटाएंगे तो नीचे हो जाएगा आपको 90 और गुने 100, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ पर हो गया आपका 100/9, 11.1/9% क्या हुआ, वृद्धि होगा खपत में, आपका वृद्धि होगा। चलिए हम लोग अब दूसरी तरह के प्रश्नों को लेते हैं। जैसे प्रश्न आपको दिया हुआ है कि चावल के दाम में 20% की वृद्धि हो जाने से खपत में 10% की कमी हो जाती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। यहाँ पर 20% की वृद्धि हो रहा है, किसमें, दाम में, और खपत में 10% की कमी हो रहा है। जब भी इस तरह के प्रश्न रहेंगे तो हम लोग x + y + 100y बटे में 100 इस फार्मूला से भी बना सकते हैं, या फिर इससे भी आसान फार्मूला से हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इस फार्मूले पर बनाकर ट्राई करते हैं, उसके बाद हम लोग इससे भी शॉर्ट तरीका अपनाएंगे। चलिए x है 20, उसके बाद क्या हुआ, वृद्धि हो रहा है इसलिए प्लस में है, उसके बाद 10% का माइनस हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, -10, और प्लस माइनस जोड़ने पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा, फिर आपको होगा 20 गुने 10 बटे में क्या लिखना है आपको, यहाँ पर 100 लिखना है। तो हम लोग 1 जीरो से 1 जीरो कटाएंगे, 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कट गया। उसके बाद क्या होगा, ए भी माइनस दोनों को जोड़ देंगे तो -12 होगा। तो हम लोग 20 में से माइनस अगर 12 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 8% क्या हुआ, क्योंकि यहाँ प्लस में है इसलिए क्या होगा आपका, वृद्धि होगा। यह आपका उत्तर हुआ। यह तो हम लोग XY के फॉर्मूला पर बनाए, मगर चलिए हम लोग इसे भी आसान तरीका से बनाने का प्रयास करते हैं कि इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए देखिए, कितना का वृद्धि हुआ है 20 का, तो हम लोग लिख देंगे 120, क्योंकि 100 से कोई भी चीज का अपना है ना मूल्य 100% होता है। तो 20% के वृद्धि हुआ तो हम लोग 120 लिख दिए, गुने 10% की कमी हुआ, तो हम आपको बताया कि कोई भी वस्तु का अपना 100% मूल्य होता है। तो 10% की कमी हुआ तो उसका कितना हो गया, 90%। दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो आपका आएगा, इतना आया 10,800। इसके बाद हम लोग दाहिने तरफ से 2 अंकों के बाद 10 मूल्यों कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग तो जानते हैं कि किसी वस्तु का अपना मूल्य होता है 100%, मगर कि यहाँ कितना आ रहा है, 108%। तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ 8% की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ये आपका उत्तर हुआ। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, एक लाइन में बना सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इससे भी हम लोग XY फॉर्मूला पे बनाते हैं। तो देखिए इसमें भी वृद्धि हो रहा है, सब्जी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाता है तो खपत 20% बढ़ जाता है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। यहाँ पर क्या था, 20% की वृद्धि हो रहा है तो खपत में 10% की कमी हो रहा है, मगर यहाँ क्या है 30% की वृद्धि हो रहा है तो खपत में भी क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रहा है। मतलब इसमें एक प्लस था एक माइनस था, मगर यहाँ क्या हो रहा है, दोनों में वृद्धि हो रहा है। तो इसको भी हम लोग बना के देखते हैं XY फॉर्मूला से। तो 30 + 20 प्लस प्लस होते हैं, क्या होगा, प्लस होगा, फिर 30 गुने 20 बटे में 100। 1 जीरो से 1 जीरो कटा दिए, 1 जीरो से 1 जीरो कटा दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों को गुना करेंगे तो 3 दूनी क्या होगा, 6 होगा, और 30 20 50 बराबर
56% की वृद्धि हुआ। इस तरह से बना, मगर इसे हम लोग डायरेक्ट बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे उस पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 30% की वृद्धि हुआ, 130 हुआ, गुने 20% की वृद्धि मतलब 120 हुआ, दोनों के गुना करेंगे तो आपको आएगा 100 क्या हुआ 15,600। हम लोग दाहिने से क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए तो आपका आया कितना 156। तो वस्तु का अपना जानते हैं कि कितना 100% मूल्य होता है, 100% मूल्य होता है। तो 100 में कितना कितना ज्यादा, 100 से आपका 56 ज्यादा है। तो 56% की क्या हुआ, आपका वृद्धि हुआ। चलिए तो देखिए इसमें भी हम लोग मात्र एक लाइन में बना ले रहे हैं, समय बहुत ही कम लग रहा है। अगर थोड़ा प्रैक्टिस आप भी कीजिएगा तो आपसे भी इससे भी कम समय में बन सकता है। और जो भी आपको इस वीडियो में बताया गया है, आपको कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम देने जाइएगा तो इससे प्रश्न आने की ज्यादा संभावना रहता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।